गाइस इवन आफ्टर द चेंजेस पीटी में टैम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि टैम्पलेट्स को यूज कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे एसे की टास्क डिस्क्रिप्शन की। गाइस ये जो टास्क डिस्क्रिप्शन, ये जो कार्ड थे ना, एक बार इस क्वेश्चन टाइप में आपको स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट दिखेगा, आपको 200 to 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। 20 मिनट्स दिए जाएंगे टोटल आपको, सिर्फ एक ही ऐसे अब आपको एग्जाम में आएगा एंड सारे के सारे मार्क्स राइटिंग सेक्शन को कंट्रीब्यूट करेगा। कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखेगी, हैव अ लुक। ये मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करेंगे मार्किंग क्राइटेरिया की। पीटी में बहुत सारे चेंजेस हुए, ऐसे राइटिंग का मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। सबसे पहले कंटेंट आपको मैं दिखा रही हूँ। कंटेंट के अर्लियर 3 मार्क्स थे, आफ्टर द चेंजेस कंटेंट का वेटेज डबल हो गया, 6 मार्क्स हो चुके हैं कंटेंट की। कंटेंट में अगर आपको 6 आउट ऑफ 6 स्कोर करना है तो फर्स्ट थिंग आपको ऑन टॉपिक लिखना होगा। आपको मेक श्योर करना है जब आप ऐसे लिख रहे हो, आप टॉपिक को एड्रेस कर रहे हो एंड 6 में से 6 लेने के लिए ईच एंड एवरीथिंग आप इंक्लूड कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड डू यू थिंक एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज। तो अगर आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिख दिए लेकिन एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज नहीं लिखा है, तो अभी भी आपने अपने आंसर में सारा का सारे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करा है। तो इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन में चीजें पूछी गई हैं उनको एड्रेस करना होगा। ये कार्ड थे ना लास्ट में, इन ऑर्डर टू से गेट 6 वाली कार्ड थे ना, ओके देख लेना हो। या फिर along with it guys आपको मेक श्योर करना है कि आपके ऐसे में एग्जाम्पल्स भी हो। नेक्स्ट गाइस बात करेंगे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस की। आफ्टर द चेंजेस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस का वेटेज भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। अर्लियर इसके 3 मार्क्स थे, आफ्टर द चेंजेस 6 मार्क्स हो चुके हैं। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस एज द नेम सजेस्ट, आपका जो ऐसे है वो वेल कनेक्टेड होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो उसमें होना चाहिए। इसके लिए आप कनेक्टिव डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं एंड यूनिवर्सल ऐसे के टैम्पलेट में हम समझेंगे कि किस तरीके से डिवाइसेस को यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कई फॉर्म विच इज द वर्ड लिमिट, इसके 2 मार्क्स हैं। आपको मेक श्योर करना है जो ऐसे है वो इन बिटवीन 200 to 300 वर्ड्स। अगर आप उससे कम लिखोगे या ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। ऑल्सो गाइज आइडियली आई रिकमेंड कि आप 250 to 260 वर्ड्स लिखिए। नेक्स्ट वी हैव गॉट जनरल लिंग्विस्टिक रेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी चेंजेस है। अर्लियर जनरल लिंग्विस्टिक रेंज का जो वेटेज था वो 3 था, आफ्टर द चेंजेस इसका वेटेज भी डबल होके 6 हो चुके हैं। जनरल लिंग्विस्टिक रेंज है क्या, यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स डिस्प्ले करनी है, वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी भी डिस्प्ले करनी है। इस राइटिंग सेक्शन में बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए आप अपने आंसर्स में सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी लिखें। नेक्स्ट वी हैव गॉट नेक्स्ट कार्ड है ना, मूविंग अहेड गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर। ऑफ कोर्स ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में एक भी गलती करोगे तो यू विल लूज 1 मार्क्स, ज्यादा गलतियां करोगे तो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में 0 मार्क्स हो जाएंगे। तो वर्क हार्ड ऑन ग्रामर। वोकैबुलरी की भी 2 मार्क्स है, यहाँ पर आपको टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी का यूज करना होगा, जिसके लिए अगेन कॉन्टेंट इंपॉर्टेंट होगा एंड कॉन्टेंट के लिए टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होगी। एंड लास्ट वी हैव स्पेलिंग्स गाइज। स्पेलिंग्स, लास्ट वी हैव स्पेलिंग्स, इसको काट देना। लास्ट वी हैव स्पेलिंग्स गाइस, स्पेलिंग्स के भी 2 मार्क्स है। ओके ये मैंने मार्क वेटेज बता दिया है। अब उसके गाइस नेक्स्ट हम गाइस मूविंग अहेड हम बात करेंगे ऐसे की स्ट्रैटेजी की, कि किस तरीके से आपको ऐसे राइटिंग को अटेम्प्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, ऐसे राइटिंग में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, 5 to 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। ओके फर्स्ट टाइप जो ऐसे की एग्जाम में आ सकती है दैट इज अग्री स्लैश सॉरी दोबारा बताती हूँ। Okay, so let's quickly discuss different types of essay questions. First guys we have got agree or disagree question types. यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रही हूँ, read it. Advances in technology and automation, sorry इसको भी काट देना। First is okay. एक मिनट,
ओके, इस सबसे पहले हमारे पास है अग्री डिसअग्री ऐसे क्वेश्चन टाइप। यहाँ पर आपको अग्री कर सकते हो, आप डिसअग्री कर सकते हो, स्लाइटली अग्री कर सकते हो, फुल्ली डिसअग्री भी कर सकते हो। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन हैव रिड्यूस्ड द नीड फॉर मैनुअल लेबर, देयरफॉर वर्किंग आवर्स शुड बी रिड्यूस्ड। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? सेकेंड हमारे पास जो ऐसे की क्वेश्चन टाइप है दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे यहाँ पे काटते ना, स्क्रीन पर स्क्रीन पे आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर टू हैव अ ईयर ऑफ फिनिशिंग बिटवीन स्कूल एंड गोइंग टू यूनिवर्सिटी, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? गाइस यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक सिंपल जैसा आप देख रहे हो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाला, एंड एक हो सकता है डू यू थिंक एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज? तो क्वेश्चन को आपको बहुत केयरफुली रीड करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन लिखोगे। थर्ड क्वेश्चन टाइप आपको दिखा रही हूँ, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। हो सकता है कि सिर्फ डिस्कस बोथ व्यूज आए या फिर ओपिनियन भी हो सकता है। गाइस ऐसे गाइस को काट देना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको रीड कीजिए। सम पीपल बिलीव दैट स्कूल चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन होमवर्क बाय देयर टीचर, whereas other argue that homework plays an important role in the education of children. Discuss both views and give your opinion. अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि खाली discuss both views लिखा हो, या फिर additionally added भी हो सकता है discuss both views and give your opinion. अगर discuss both views है, यार इसको मैं दोबारा से बनाती हूँ, पूरा का पूरा इसको काटो, मैं यहाँ से दोबारा से ही बोल रही हूँ डिफरेंट टाइप, क्योंकि अगर ऐसे एक एक को एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। 1 मिनट रुको, ये वीडियो लंबी आपको काटनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को इसमें टाइप्स ऑफ ऐसे क्वेश्चन में चेंजेस करने हैं। इसने ठीक नहीं लिखा है यहाँ पर। पहले ऐसे राइटिंग स्ट्रैटेजी बता देती हूँ मैं। टाइप ऑफ ऐसे क्वेश्चन काट देना, ये दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं। मैं आपको बाकी वाला पहले पढ़ा देती हूँ, फिर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको मार्किंग क्राइटेरिया के बाद स्ट्रैटेजी बताती हूँ स्ट्रेट अवे। ओके, मार्किंग क्राइटेरिया के बाद जो मैंने टाइप ऑफ बताया वो पूरा कटेगा, ठीक है। ओके गाइस, मूविंग अहेड बात करेंगे ऐसे राइटिंग स्ट्रैटेजी की। फर्स्ट थिंग गाइस, आपको अंडरस्टैंड करना है ऐसे के प्रॉम्प्ट को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अग्री डिसअग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम सोल्यूशन, डबल क्वेश्चन के बाद काट देना। सो मेक श्योर कीजिए कि आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं केयरफुली, ताकि अकॉर्डिंगली आप इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन लिख रहे हैं। सेकंड गाइस, इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग में, आप देखेंगे टाइम लिमिट है 20 मिनट्स एंड आपको लिखने हैं ऑलमोस्ट 200 to 300 वर्ड्स। सो आइडियली वी रिकमेंड राइटिंग 250 to 300 वर्ड्स। इसी के लिए हम यूनिवर्सल ऐसे टैम्पलेट को समझेंगे, ताकि आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्लियर हो। लिखते वक्त जो है आप ये ना सोचे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है। थर्ड गाइज, आपको यूज करना है क्लियर ऐसे स्ट्रक्चर। फर्स्ट आएगा इंट्रोडक्शन, फॉलोड बाय बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड लास्ट वुड बी कंक्लूजन। मैं अभी ये थोड़ा सा मैंने चेंज करा है। इंट्रोडक्शन में आप आइडियली 40 to 50 वर्ड्स लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है काटना। इंट्रोडक्शन में गाइज आप अराउंड 40 to 50 वर्ड्स एंड सो ऑन, काट देना। इस इंट्रोडक्शन में आप अराउंड 40 to 50 वर्ड्स लिख सकते हो। यहाँ पर आपको पैराफ्रेज करना होगा क्वेश्चन को और अपनी ओपिनियन देनी होगी। जिस तरीके का क्वेश्चन है आपको लिखना होगा, दिस ऐसे विल डिस्कस एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है, प्रॉब्लम सोल्यूशन है तो विल गिव, काटो इसको, दिस ऐसे विल डिस्कस वाला काटो। बॉडी पैराग्राफ 2, क्लियर स्ट्रक्चर की बातें करती हूँ। ओके
आफ्टर इंट्रोडक्शन वी विल राइट बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2। बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 के लिए आपको मेक श्योर करना है आप मेन आइडिया एक लिखें, उसको एक्सप्लेन करें, उसका एग्जाम्पल दें। अराउंड 60 to 80 वर्ड्स आप लिख सकते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में। एंड लास्ट हमारे पास है कंक्लूजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसे के लिए। कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट मेक काट दो, कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद बोलूँगी, एक सेकेंड, 40 to 50 वर्ड्स बोले हैं। ओके, कंक्लूजन में आप अराउंड 40 to 50 वर्ड्स लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको समराइज करना होगा मेन पॉइंट एंड फिर से अपनी ओपिनियन को रीस्टेट करना होगा। ये मैंने लिख दिया है। जब मैं ये बोल रही हूँ तो मेरे हिसाब से जो स्क्रीन पे मैं इंट्रोडक्शन वो दिखा रही हूँ ना, पैराग्राफ 1 का यूनिवर्सल टेम्पलेट, पैराग्राफ 2 का, पैराग्राफ 3 का और कंक्लूजन की पीपीटी, वो आप दिखा सकते हो। ठीक है।